मालूम किया तो पता चला कि हमने टेलीग्राम किया था। जब वापस आने के बाद मालूम पड़ा तो उस समय सीधे बोले साहब अगले मोमेंट से आपके साथ नहीं है बस। उसके बाद यह भी है कि मतलब जितने लोगों मतलब हम सर्विस किए हैं, जितने लोग कांटेक्ट में रहे, वह सारे लोग हमारे पास आते हैं जी। और सारे लोगों को हमने जो भी काम उनका था कंपनी का सारा कुछ काम हमने कराया है। जाहिर बात है जो कुछ भी हुआ हाँ उसकी वजह से आपने ये जहन बना लिया कि अब यहाँ से छोड़कर मुझे दिल्ली वापस लौटना है और खुद की कंसल्टेंसी शुरू करनी है। हाँ, वह भी इत्तेफाकन हुआ कि जो यह जैसे भोपाल के जो ट्रेडर थे, मतलब पीएल अग्रवाल जयपुर में जो कंपनी थी उसके फ्रेंड सर्कल में लोग थे, तो उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है कि अग्रवाल साहब के साथ थोड़ा हमारा साहब जम नहीं रहा, आप ऐसा करिए कि साहब देखो अभी आपको कंपनी में डायरेक्टर तो बना नहीं सकते, आप ऐसा करिए कि हमारा यह काम करवा दीजिए। हमको एक साहब देखो डायरेक्टर बनाने वाली चीज़ अलग की है, बाकी आपका काम करना है, अभी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तब तक आपका काम कर देते हो। तो उनका काम करने के लिए इनफैक्ट हम दिल्ली आए और करोल बाग में एक बॉम्बे गेस्ट हाउस होता था, उसमें एक कमरा लेकर के रह करके उनका काम कराने लगे। तो जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा, मतलब हमारे भावनगर वाले जो सेठ थे या जयपुर वाले थे या यहाँ के थे अहमदाबाद के, सारे लोग धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री हमारे पास आने लगी। तो कम से कम 100 मोर देन 100 क्लाइंट्स हो गए थे। तो उसके बाद यह हुआ कि चलो ठीक है कहीं मकान ले लेते हैं, तो मकान ले लिया। उसके बाद तो उसमें आपको किस तरह की जिम्मेदारी दी जाती थी, आप क्या काम करते थे? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि अपनी इंडस्ट्री में हर एक आदमी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से पहले। जिस थोड़ा सा आजकल तो ठीक है उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, पहले रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी। और इसमें क्या केमिस्ट्री, बायोफिकेसी, टॉक्सिटी एंड पैकेजिंग, चारों सब्जेक्ट का किसी आदमी को एक आदमी इंडिविजुअल को नॉलेज नहीं होता था। एक्ट बना हुआ जरूर था लेकिन तो उसमें लेबल लिफलेट और सारी चीज़ें कैसे बनती थी नहीं मालूम था। तो अपने को कुछ पढ़ने का स्टार्टिंग से ही कुछ शौक था, तो हमने हर एक प्रोडक्ट की टोटल केमिस्ट्री, बायोफिकेसी, टॉक्सिटी, पैकेजिंग सारी कुछ तैयार करके और अपनी ओन हैंड राइटिंग में लेबल लिफलेट भी देने लगे। तो वही लेबल लिफलेट पूरे इंडिया को सर्कुलेट होने लगा। तो उसमें लैंग्वेज हमने हिंदी, इंग्लिश के अलावा गुजराती रखे थे। तो 3 लैंग्वेज में लिख करके देते थे पूरी इंडिया में। जिसको भी रजिस्ट्रेशन चाहिए था उसी की कापी दे दी जाती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दे देता था। तो फिर आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया कि अब खुद की कंपनी डालनी? वह भी एक इत्तेफाक ही था। एक्चुअली ये टाटा ग्रुप वाले रैलीज इंडिया लिमिटेड इनकी एक कंसर्न है। तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड होते थे। वह एक दूसरे के कैलिबर को हम दोनों जानते थे। वह इतने अच्छे आदमी हैं नहायत कि जिनका हम रियली जरूरत से ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। रिगार्ड तो हम सभी करते हैं लेकिन तो उस शख्स का डॉक्टर MS मिथान था, रैलीज के वाइस प्रेसिडेंट होते थे R&D के। तो कोई भी काम रहता था तो वह सीधे हमारे पास आ जाए, साहब ऐसे करना है, तब ऐसे करना है, ये करना हो, तो हम दोनों बैठ करके कर लेते। तो तुम एक बार आए हुए थे तुक से दिल्ली में, तो थोड़ा सा सामने बैठे हुए थे तो पजल देख रहे थे। डॉक्टर साहब इधर एनी प्रॉब्लम? तो हिंदी थोड़ी थोड़ी जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है कि सिंस लास्ट 15 days वी आर रनिंग हेयर इन द नॉर्थ इंडिया विदाउट एनी रिजल्ट। क्या है तो क्या कि साहब हमको या कि यहाँ पर यूनिट खोजनी है, तो वो यूनिट ले जिसको हम फॉर्मुलेशन का काम दे दें तो वहाँ पर होता रहे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारा मैनेजमेंट खुद नॉर्थ इंडियन पर भरोसा नहीं करता। उनके सब तो अजीब बात है, हम खुद नॉर्थ इंडियन है। तो कह रहे हैं कैन यू सजेस्ट समबडी नेम? हम कह साहब देखो हमारा काम बिल्कुल अलग तरीके का है। जो आदमी आता है या एडवांस दे के जाता है या नहीं तो दोबारा आता तब देता, कोई नहीं भी देता तब भी हमारे लिए कोई बात नहीं। कोई भी नहीं भी दिया तब भी कोई ऐसी बात नहीं, काम तो सबका होता ही है। तो हमारा काम दूसरे तरीके का और आपका काम है जिसको मतलब आपको आगे भी सीनियर्स को रिपोर्ट करना रहेगा। तो कोई आदमी हमारे लिए अच्छा है, वो आपके लिए कितना अच्छा हो सकेगा इस बारे में तो अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि उस नज़रिए से हमने किसी को देखा ही नहीं है। तो थोड़ा सा ठीक है, नॉर्थ बदनाम जरूर है लेकिन तो अच्छे भी हैं, सब कर सकते हैं। तो फिर उनको ऐसे थोड़ा सा लगा कि नहीं तो कुछ काम बन नहीं रहा, तो हमने उनको ऐसे मुंह से हमारे निकल गया साहब ऐसा है तुक से हमने एक प्लाट ले रखा है, 2 प्लाट हमारे पास हैं सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में, और अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो हमारा प्लाट है, ले जाकर के उस पर बना करके जो कुछ भी बनाना आप बनाइए अपने नाम से, और 2-4 साल 5 साल तक कोई हमको एक पैसे भी नहीं मिलेगा, अपने कोई फिक्र नहीं है। फिर आप जैसे आदमी को तो हम सिर्फ संगत चाहते हैं। आपकी कंपनी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। तो बहुत खुश हुए
बोलते हैं अंसारी साहब तो फिर आगे कुछ बात करें। हम कह देख लीजिए जो आपको स्टेप लेना है, हमने तो खुला ऑफर दे दिया और जो बोल गए वो बोल गए, हम एक बार बोलने के बाद पीछे कभी मुड़ते नहीं। तो उन्होंने उस समय उनके रैलीज के एमडी होते थे मिस्टर राय, तो उन्होंने राय साहब को फ़ोन किया और वहीं सामने, और उन्होंने कंफर्म बात की तो कि साहब ऐसे ऐसे है और अंसारी साहब ऐसे प्रपोजल देना है, तो क्या किया जाए। तो राय साहब ने बोला कि आई नो मिस्टर अंसारी वेरी वेल, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम विद अंसारी, यू मे गो अहेड। इंस्टेड ऑफ पुटिंग अस प्लांट, you ask him to put a plant, and as soon as his plant is ready, I personally take guarantee to run his plant all the 365 days. तो डॉक्टर साहब भी खुश हो गए। आज जो लड़के गांव देहात से निकल के आगे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा दें? कि पहले अपने आप को परखो। आपको कुदरत ने किसी तरीके से कोई वीकनेस नहीं दी है, तो आप जो भी फील्ड सेलेक्ट करें या जो भी आप कर सकते हो उसको जितनी हार्ड वर्क कर सकते हैं और लगन के साथ उसको करिए, और कामयाबी तो मिलनी है। लेट जरूर हो सकता है लेकिन तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि उसका रिजल्ट न आए। तो बहरहाल आप तशरीफ़ ले आए, इसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इस मुलाकात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड में फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।